अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने कवर करना है टॉपिक थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का, वो एक्सरसाइज 2.2 का है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 50 तक। ठीक है। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास आता है कैलकुलेटिंग लिमिट का। कैलकुलेटिंग लिमिट के अंदर आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इससे स्टार्ट ले लेते हैं। और मेरे बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस का या क्वेश्चंस का या समझाने का मेथड पसंद आता है तो कमेंट्स में लिख के थोड़ा सा मोटिवेट किया करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और फंक्शन आपके पास गिवन है x² - 13। अब इस तरह के जब आपके पास फंक्शन होता है ना, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो सब पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होती है। सबसे पहले अगर आप लोग इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 है, तो आप लोगों ने x² पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और इसी लिमिट को आप लोगों ने 13 पे भी अप्लाई करना है। जब आप लोग x² पे अप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपने ये जो x अप्रोच कर रहा होता है ना, जिस वैल्यू को, वो लिमिट का, उस वैल्यू को आप लोगों ने इस x की जगह क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो यहाँ x की जगह -3 पुट करेंगे और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर -13। अब ये 13 मैंने क्यों लिखा, रहने दे। यहाँ एक और बात माइंड में रख लें और अपने पास एक की पॉइंट के तौर पर रख लें कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर की बात करें तो इस पर लिमिट कभी भी अप्लाई नहीं होती, ये नंबर एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, हमेशा वेरिएबल के ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 द 9 हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 9 - 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। इसमें आपके पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 -x² + 5x - 2। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 टर्म्स थी, इसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स आ गए और 3 पे अलग अलग आप लोगों ने क्या करनी है, इस लिमिट को अप्लाई करना है। और याद रखिएगा, कांस्टेंट नंबर के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। मतलब लिखने में आप ये स्टेप ज़रूर लिखते हैं, लेकिन कांस्टेंट एज इट इज़ ही रहता है। x² पे भी अप्लाई करेंगे, 5x पे भी और 2 पे। यहाँ एक और बात माइंड में सेट कर लें कि ये जो -x² माइनस के साथ लिखा हुआ है ना, ये माइनस आप लोगों ने इस लिमिट से बाहर लिखना है। फॉर एग्जांपल आप इधर भी ना लिखें, ठीक है, आप इस लिमिट से बाहर ले जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती ना हो जाए। आपने इस x की जगह क्या करनी है, इस 2 की वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये माइनस जो बाहर पड़ा है ये एज इट इज ही रहेगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के अकॉर्डिंग अगर इस तरह का केस आ जाता है तो इसमें भी एक बात मेरा बेटा याद रखना है कि मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेप थोड़े से डायरेक्ट भी किए हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5 कॉन्स्टेंट नंबर आप लोगों ने बाहर रख देना और लिख देना है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और बाद में x लिख देना है। ऐसे भी लिख दें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास कॉन्स्टेंट नंबर लिमिट से बाहर आ जाता है और लिमिट उस वेरिएबल के ऊपर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। उसके बाद कांस्टेंट का प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, लेकिन स्टेप लिखते हुए हम इसके साथ भी लिमिट लिखते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपके पास -4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बाहर आ गया, x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 5 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा कि बिकॉज ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर लिमिट अप्लाई नहीं होती। बार बार अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके पास की पॉइंट है, ये आप रख लें अपने पास लिख के। ओके जी, उसके बाद अब हम लोग प्लस माइनस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लेंगे। -4 और -2 आपके पास -6 हो जाएगा और 10 में से 6 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करेंगे। इसमें आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू 6 है और आपके पास फंक्शन है 8 t - 5 और t - 7। अब यहाँ पे बेसिकली पहले आपको क्या करवानी पड़ेगी, एक तो स्टूडेंट्स कुछ ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और बाद में इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं। आप अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करें कि आप इस पहले तो बात यहाँ, जैसे यहाँ बताया, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले आएँ और लिमिट बाकी के फंक्शंस के ऊपर क्या कर दें, अप्लाई कर दें। इस पे भी और इस पे भी, ये दो f और g दो डॉट फंक्शन में पड़े, प्रोडक्ट में पड़े हुए, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। अब प्रोडक्ट लेने के बाद भी लिमिट अप्लाई हो सकती है और प्रोडक्ट लेने से पहले लिमिट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दें और इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दें। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी आसानी से सही आंसर की तरफ अप्रोच कर लेंगे। ओके जी, लिमिट t अप्रोचेज टू 6 है, t - 5 मतलब अब t वेरिएबल t आ गया, पहले x था, अब आपके पास क्या आ गया, t है। t की जगह आप लोगों ने 6 को क्या करना, पुट कर देना है। जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने पुट कर दिया। इधर भी आप लोगों ने t की जगह 6 को क्या कर देना, पुट कर देना है। 6 - 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और 6 - 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। प्रोडक्ट में देखें प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1 1 को 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप लिख लेते हैं, 8 आ गया और इन साइड आपके पास क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 रह जाएगा और साथ माइनस का साइन आ जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास फंक्शन की जो गिवन है वो आप लोगों को पी बाई क्यू की फॉर्म का गिवन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टाइप का। तो इस केस में भी क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट के केस में दोनों पे अलग अलग अप्लाई की थी लिमिट, इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म के भी आप लोगों ने, या डिवीजन में कोई नंबर जो लिखा है इस पर भी आप लोगों ने ऐसे करना, लिमिट ऊपर वाले न्यूमिनेटर पे भी और फिर डिनोमिनेटर पे भी आप लोगों ने क्या करना है, अलग अलग अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक स्टेप के अंदर लिख दिया है। अब सेम वैसे ही प्रीवियस x अप्रोचेस टू 2 है, तो मतलब इस वेरिएबल x की जगह हम इस लिमिट को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। कांस्टेंट नंबर पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो वो एज इट इज ही रहता है। यही चीज़ हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करनी है। तो हाँ जी, यहाँ मैंने क्या किया, कांस्टेंट बाय लिख दिया और लिमिट अप्लाई कर दी इस x वेरिएबल के ऊपर, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 5 के ऊपर। सेम डिनोमिनेटर में भी हमने यही स्टेप रिवाइज किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह इस जो वैल्यू आ रही है, x जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हो, हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और नंबर जब हम लोगों ने x की जगह हम लोगों ने क्या है, 2 को अप्रोच करे तो 2 पुट इंसर्ट कर दिया। यहाँ x का क्यूब था तो हम लोगों ने 2 का जब क्यूब करते हैं तो मेरे बेटा 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि जितनी पावर है उतनी दफ़ा उस नंबर को क्या करवाना होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। और आजकल तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग बड़ा इजी से इसको जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करने के बाद बाकी सारा काम आपके कैलकुलेटर का है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 टू द 4 प्लस 5 आ जाएगा और 11 माइनस 8 हो जाएगा। आपके पास फॉर्म बन जाएगी 9/3 की। तो अगर इसको कटिंग कर दें 3 3 द 9 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अभी देखिए अंदर से मैंने 1-2 क्वेश्चन जो स्किप किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि वो उनसे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो वो एज अ होम टास्क आप लोगों ने क्या करना है, उनको डन करके देखना है ताकि आपका ये लिमिट का कंसेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और आपको पता चले कि आप कितने % इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करेंगे। मैं यहाँ के जो अब लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ उसके अंदर मैं हर कैटेगरी की लिमिट आप लोगों को अप्लाई करना सिखाऊंगी जो क्वेश्चन नंबर 11 से 50 के बिटवीन आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 है और आपके पास फंक्शन है 4x और ब्रैकेट के अंदर है 3x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर अगर आप लोगों को नहीं ओपन करना आता या आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने ये चीज़ सिखाई हुई है। वहाँ से आप इजीली इसको सीख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर किस तरह से ओपन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों ने टाइम सेव करना है तो मेरे बेटा इसका स्क्वायर ओपन करने के बजाय आप इस पर डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करना सीख लें ज़रा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 होगा, 4x एज इट इज़ रहेगा। अब लिमिट हम लोगों ने इस फंक्शन के ऊपर भी क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। अब लिखते हुए देखें, मैंने बड़ा गौर से आप लोगों ने देखना है कि मैंने कैसे लिखा है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1/2 फंक्शन लिख दी है और ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के आउटसाइड रखा हुआ है। ठीक है, कि मैं पहले लिमिट इस पर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लूँगी। इस तरह मेरा क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा और अब मेरे ख्याल में मिस्टेक के जो चांसेस होते हैं इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ओके जी, यहाँ बात करते हैं आप लोगों का 4 कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर ले लियो। लिमिट मैंने x पे अप्लाई कर दी। यहाँ पे लिमिट हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास x अप्रोचेस टू -1/2 है तो इस x की जगह मैंने पुट कर दिया। ठीक है, और देखिए स्क्वायर बाहर आउटसाइड लिखा हुआ है, पहले लिमिट अप्लाई की फिर इसका क्या करूँगी, मैं स्क्वायर लूँगी। यहाँ से क्या होगा, जब x की जगह लिमिट अप्लाई के -1/2 आ जाएगा तो 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 1 द 2 2 2 द 4 तो आपके पास -2 बच जाएगा। इनसाइड फंक्शन की बात करें तो आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता है, इसका मैंने एलसीएम मेथड से सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर पे 2 आ गया। अब ये बात याद रखें, अगर के स्टूडेंट्स को अभी भी एलसीएम नहीं आता तो सीख ले कि जो नंबर आप लोगों ने एलसीएम में लिया होता है यहाँ डिनोमिनेटर में, वो इन दोनों नंबर्स के जिसके डिनोमिनेटर में पड़ा होता है उसको ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं और दूसरे वाले से उस नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाकर देखते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत से फंक्शन में इस तरह के प्रॉपर्टीज क्या किए हैं, यूज़ की हैं। ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं -2 और यहाँ 8 में से 3 माइनस के 5 रह जाएगा। 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4 बन जाएगा। कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देते हैं। 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद आप लोग 25 की भी कटिंग कर सकते हैं और 25 की भी कटिंग करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई होकर जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास -25/2 बन जाएगी। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप समझने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद उन क्वेश्चंस को खुद भी करके देखा करें। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने % किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।